अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 टारगेट पेपर सॉल्यूशन क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, और आज हम टारगेट पेपर क्लास 9 से 4.8 100% कंफर्म है कि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आएगा 100%। तो टारगेट पेपर से 4.8 के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो देखिए, बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम फाइंड फैक्टर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। अब सुनना है, बहुत सुकून से समझना कि फैक्टर थ्योरम ये कहाँ आएगा, सेक्शन बी में। कहाँ आएगा? बी में आएगा। करना क्या है, जब आप सवाल देखो, मैं क्वेश्चन पूरा लिखता ही इसलिए हूं कि आपको पहचान हो जाए, जब बोर्ड में आए तो पहचान हो जाए कि ये 4.8 का है। और इस एक्सरसाइज का मकसद यह है कि जब पावर 2 से बड़ी हो, एक एक्सप्रेशन की या इक्वेशन की पावर 2 से बड़ी हो, क्यूबिक हो या पावर 4 हो, तो उधर मेथड इस्तेमाल होता है फैक्टर थ्योरम। क्या इस्तेमाल होता है? फैक्टर थ्योरम में अब होगा क्या, सुनिए। पहला फैक्टर जो है ना, फैक्टर का मतलब आंसर। कितने आंसर्स होंगे? जितनी सबसे बड़ी पावर इक्वेशन में या एक्सप्रेशन में। ये तो एक्सप्रेशन है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो इसके आंसर्स कितने होंगे? 3 आंसर्स होंगे। और वो क्या कहलाएंगे? फैक्टर्स। क्या कहलाएंगे? फैक्टर। सुनिए, शुरू करते हैं अब इससे। सबसे पहला काम यह है कि आपने इसमें पुट करना है ऐसा नंबर जो इस पूरे को 0 कर दे। क्या कर दे? शुरू करना है आपने 1 से। अगर देखो, मैं x की जगह प्लस का 1 रखूं, x की जगह प्लस का 1 रखूं, तो क्या बनेगा? x की जगह मैं 1 रखता हूं और एज इट इज पावर्स जैसी थी, सिर्फ कर क्या रहे हो, पहला फैक्टर निकाल रहे हो। x की जगह आप 1 रख रहे हो। देखो, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस, देखो प्लस 1 कितना आ गया? मान लो अगर 0 ना आता, 0 नहीं आता, 1 रखने पे 0 आ गया। फिर मैं -1 रखता, अगर ना आता, 0 नहीं आता, -1। फिर क्या रखता? +2 -2। इसी पे सारे सवाल हो रहे हैं। मैक्सिमम 3 तक जाएगा। 0 करना, पूरा क्या करना है? पहला स्टेप। बहुत सिंपल वर्ड्स में बता, कोई थियोरी नहीं छेड़ना, मैं टू द पॉइंट सवाल की पहचान बताई, फैक्टर थ्योरम और पावर क्या होगा, और ये 5 नंबर का अलग क्वेश्चन आता। क्लियर? पहला स्टेप क्या करना है, x की जगह ऐसा नंबर पुट करना है जिससे 0 हो जाए, और उसकी लिमिट है मैक्सिमम 3, वरना 1 -1 +2 -2 पे पूरा सॉल्व हो जाता है। पहला आंसर मेरे पास आ गया x = 1, तो फैक्टर इसका हुआ +1 को वहां ले जाओ -1। ये पहला आंसर आ गया, फैक्टर आ गया इसका, ये पहला आंसर। अब सुनो, यहां तक क्लियर? कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो, फोकस रखना। 5 नंबर कंफर्म है, 5 नंबर। अब सुनो आगे क्या होगा। कल पढ़ाया था सिंथेटिक डिवीजन, जो कल एब्सेंट था वो आज फिर सुनो क्या होगा। सबसे पहले जो पुट किया ना आपने, जिसपे 0 हो गया, वो नंबर क्या था? ऐसे लिखोगे। सिंथेटिक डिवीजन में इतना याद रखना कि आप कोफिशिएंट्स लिखो। x³ का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, और लास्ट में कांस्टेंट, और इसका पैटर्न फॉलो करेंगे पूरा। पहला स्टेप समझ आ गया? और याद क्या रखना है, समझना क्या है कि पावर कोई मिसिंग तो नहीं है। x³ के बाद x² ही होना चाहिए। अगर ना हुआ
तो हम ऑर्डर में करेंगे, और एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही ना हो, एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही, तो उसका कोफिशिएंट हम 0 रखें। ये मैंने कल भी बताया, आज भी बताया, क्लियर है? जो एब्सेंट होगा उसकी जगह, उसके कोफिशिएंट की जगह 0 है। अब सुनो, एक लाइन छोड़ के लाइन ड्रॉ करोगे, पहला डिजिट नंबर जो भी होगा वो एज इट इज लिखो। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे और आंसर लिखोगे इस जगह, और इधर हमेशा एडिशन होगी, एडिशन होके क्लियर, 1 1 का 1 ऐड हुआ 2। अब देखो, अब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, 1 2 जा -1 प्लस 2 कितना बचेगा, प्लस का, क्योंकि बड़े नंबर के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो बड़े नंबर के साथ साइन होता है वो ही आता है बेटा, क्लियर है? अब सुनिए, 1 1 जा 1 और रिमाइंडर क्या बचा। अब मैं आपको मजे की बात बता रहा हूँ, ये सवाल कंफर्म तो आएगा, कंफर्म, और जिसको करना हो ना पास पेपर्स उठा लो, पास पेपर में चेक कर लो ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, इसकी पहचान ये है, फाइंड द फैक्टर्स, और यूज क्या करना, फैक्टर थ्योरम। भैया क्वेश्चन पे फोकस करना, फैक्टर थ्योरम यूज करना, फैक्टर निकालना। ये जब क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर ले, रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा। आपके 9th क्लास के बुक जितने भी क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स हैं, इस क्वेश्चन में रिमाइंडर 0 आएगा, क्लियर? अब सुनो मजे की बात, अब जो इसको पढ़ाने का मकसद है वो ये है, सुनिएगा, और वो क्या है, वो ये है कि ये मेथड यूज होता है पावर को कम करने के। ये मेथड जब हम अप्लाई करते हैं ना बेटा, तो होता क्या है, जो x³ हाईएस्ट पावर थी ना वो खत्म हो गई, अब जो बचा है ना वो x² से बचा। यानी जब भी आपको पावर रिड्यूस करानी हो तो आप ये मेथड अप्लाई करोगे, जिससे पावर क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब जो रिमेनिंग बचा है ना, उससे देखो लिखते कैसे, हमेशा पहला आएगा x², क्या आएगा, और इसका कोफिशिएंट क्या है, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, इससे पहले 1 लिखना, आप चाहो तो लिख दो कि नया नया सीख रहे हो, 1 लिख दो। दूसरा जो टर्म है यहाँ जो बचा है, ये क्या, 2, इसके साथ साइन क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है, और 2x² के बाद क्या आता है, अंडरस्टूड x, फिर लास्ट में कांस्टेंट क्या बचा, क्लियर, क्या बच गया। अब देखो सवाल किस पावर में था, क्यूब, भैया समझो ना, किस पावर में था, और आपने इसे जिंदगी भर याद रखना, whenever you want to reduce the power or degree of the expression, you must follow this theory। आप ये फॉलो करते हुए पावर रिड्यूस कर दी। अब सुनो, ये 1 तो लिखना जरूरी नहीं था, ये बचा, यहां हम अप्लाई करेंगे वही मिडिल टर्म ब्रेक, जो मैं बोलता आया हूं कि अलजबरा की जान है मिडिल टर्म ब्रेक। यहाँ मिडिल टर्म ब्रेक, अब जिन बच्चों ने बहुत अच्छा पढ़ा ना, उनके लिए तो हलवा है कि भैया 2x को ब्रेक कर दो, x प्लस ऐड करो तो 2, मल्टीप्लाई करो तो 1, चाहिए कॉमन क्या आ रहा है, क्या बचेगा, कॉमन क्या आ रहा है, और देखो x प्लस 1, 2 फैक्टर आ गए, ये 2 फैक्टर अलग अलग, और इन्हें आप क्या लिख सकते हो, कंबाइन करके, मर्ज करके, 3 आंसर मुझे क्या मिल गए। पहला आंसर क्या मिला था, पहला फैक्टर क्या था, दूसरा फैक्टर क्या मिले,
चाहो ऐसे लिखो, चाहो होल स्क्वायर में क्योंकि ये बेसिस से राइट आंसर। तो जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो लाजमी पूछिएगा, नोट कीजिए बेटा इसको। क्या होगा 1, ये होगा माइनस का 6, कितना बचा माइनस का 5, यहां 1 रख रहे हो तो प्लस का 11 और माइनस का 6, कितना बचेगा प्लस का -5 प्लस 5 कैंसिल हो गए, पता चल गया x इक्वल टू 1। पहला स्टेप आप क्या कर रहे हो, पहला फैक्टर निकाल लेंगे, x की जगह पे 1, x की जगह पे ठीक है भाई, 1 का स्क्वायर 1 6 जा 11 1 जा। अब देखो प्लस के 12 और माइनस का, और आपके पास पहला फैक्टर मिल गया, पहला फैक्टर आपको मिल गया x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब सुनिए, यहां तक बात समझ आ गई। पुट करना है, 1 से आंसर नहीं आ रहा -1 रखिए, उससे नहीं आ रहा +2 रखिए, उससे नहीं आ रहा -2 पे तो आ ही जाता है, और मैक्स क्या है 3। पहला स्टेप क्लियर है। अब सुनिए आगे का। नेक्स्ट में हम ये करते हैं कि जो पुट किया वो नंबर हम लिखते हैं बाहर, और सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस करते हैं। उसमें क्या करना है एक बार फिर समझिएगा। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर का, और एक्स का, और लास्ट में कांस्टेंट। क्लियर के अंदर क्या लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन विद कांस्टेंट, लास्ट में क्या है। फिर आप एक लाइन छोड़ोगे और लाइन ड्रॉ करोगे, पहला नंबर जो भी था एज इट इज, सुनिएगा 1 1 -6 + 1 1 5 +11 -5 1 6 और बताइए एक बात, वीडियो पीछे करके देखना, मैंने इधर एक बात बताई थी, जिस बच्चे को याद आ जाए लाजमी मुझे बताए कि आप ठीक कर रहे हो, यही पता चल जाएगा। अगर इस सवाल में फैक्टर थ्योरम फाइंड फैक्टर्स में रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो भाई, आपका क्वेश्चन गलत नहीं है। अब सुनिए, एक्स क्यूब से पावर रिड्यूस होके कहां से शुरू होगा, फिर क्या लास्ट में कांस्टेंट 6। क्लियर? मिडिल टर्म ब्रेक आसान है, क्या होगी कौन बताएगा? मिडिल टर्म ब्रेक -3x -2x, क्योंकि ऐड करो तो माइनस का 5 और मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 6। बात समझना, वीडियो देख लेना 4.2 वाली। अब देखिए इन दोनों से कॉमन क्या बचा, इन दोनों से कॉमन क्या बचा, ओवरऑल कॉमन क्या बचा 10। The 3 factors of the given expression, number 1, number 2, number 3, 3 फैक्टर्स मिल गए। इस सवाल के 3 फैक्टर्स और मेथड का नाम फैक्टर थ्योरम, बाय यूजिंग फैक्टर। कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा पूछना जरूर, नोट कीजिए।